भुजंग तंत्र में आप सभी का स्वागत है। दीपक के द्वारा तीनों काल जानने की साधना। आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी मंत्र विद्या देने वाला हूं, जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में कार्य करती है। इस मंत्र विद्या के द्वारा देवी को बुलाया जाता है। ज्योत में और भूत भविष्य वर्तमान काल के बारे में जाना जाता है। बहुत ही सरलता से आप लोग इस मंत्र विद्या के द्वारा आप लोग अनेक प्रकार के बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। किसी के बारे में तत्काल आप लोग स्वयं जान सकते हैं, और किस स्थान में गड़ा धन है उसके बारे में भी आप लोग पता लगा सकते हैं। इस मंत्र विद्या के द्वारा स्वयं माता रानी ज्योत में विराजमान होती है और हर प्रश्न के जवाब ज्योत के माध्यम से देती है। तो इस मंत्र विद्या के द्वारा ज्योत में साक्षात माता रानी प्रत्यक्ष रूप में आती है और अपने साधक के कहे अनुसार कार्य करती है। आप लोग इस मंत्र विद्या के द्वारा ऑलराउंडर कार्य कर सकते हैं, बहुत ही सरलता से। तो आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण विधि विधान के साथ में बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और जानकारी का लाभ उठाएं, बिल्कुल मुफ्त में। और हमारे इस वीडियो में आप लोग पहले बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे चैनल से मिल सके। और पूरे शान के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, संपूर्ण विधि के साथ में आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं। तो आप लोगों को सर्वप्रथम जो अभी सामान बताऊंगा उसी सामान का जुगाड़ करना है। उसके पश्चात में आप लोग बहुत ही सरलता से इस मंत्र विद्या का प्रयोग करके ऑलराउंडर कार्य कर सकते हैं, बहुत ही सरलता से। तो आप लोगों को सर्वप्रथम जो आगे चलकर मंत्र विद्या बताऊंगा, जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में कार्य करती है, उस मंत्र विद्या को सर्वप्रथम कंठस्थ याद कर लेना है। उसके पश्चात में आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। पूरे शान के साथ में आप लोग कार्य ले सकते हैं, बहुत ही सरलता से। तो मात्र आप लोगों को एक दीपक की जरूरत पड़ेगी और 5 अगरबत्ती लौंग इलायची भोग के स्वरूप में चढ़ाना है, बंगला पत्ती के साथ में, और एक मिट्टी का दीपक और सरसों तेल से आप लोग दीपक जलाएंगे। तो मात्र इतनी ही सामान की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो आप लोग इस मंत्र को सिद्ध करेंगे किसी भी सोमवार की रात या तो शुक्रवार की रात से आप लोग इस मंत्र को सिद्ध आरंभ कर सकते हैं। इस मंत्र को 21 दिन तक जाप करना होता है। तो आप लोग किसी भी या तो शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं, तो रात के 12 बजे के पश्चात में आप लोगों को आरंभ करना है। तो सर्वप्रथम आप लोग हाथ मुंह गोड़ पैर वर धोकर सके तो नहा भी सकते हैं। आप लोग तो नहा ले और साफ जल लेकर अपना पूजा स्थान में जाएं, और इस मंत्र विद्या को आप लोग कहीं भी जाकर सीधा कर सकते हैं, बहुत ही सरलता से। तो अच्छा रहेगा आप लोग अपने पूजा रूम में करें। तो सर्वप्रथम आप लोग आसपास में पानी छिटकारा मार दें चारों दिशाओं में, और उसके पश्चात में आप लोग सर्वप्रथम पूरा निवस्त्र हो जाए, जो भी पेंट वाइन पहना हो सबको उतार कर साइड में रख देना है। पूरा निवस्त्र हो जाना है, किसी भी प्रकार का धागा भी ना रहे। अपने शरीर में उंगली में अंगूठी रहेगा, उसको भी उतार कर पूरे साइड में रख देना है। और पूरा निवस्त्र होकर आप लोग पूरब या तो उत्तर या तो पश्चिम मुख होकर बैठ जाना है। और अपने सामने में आप लोग गोबर का जुगाड़ हो तो गोबर से 4 कोण लिपे, या तो साफ पानी से आप लोग लिपे, और उसके बीच में आप लोग एक मुट्ठी सफेद चावल रखेंगे, और उसके ऊपर में चावल के ऊपर में आप लोग सरसों तेल से आप लोग दीपक जलाएंगे, 5 अगरबत्ती जलाएंगे और सामान्य पूजा पाठ करेंगे। अपना इष्ट गुरु इनका और श्री गणेश जी का और माता सरस्वती जी का और अपने कुल के देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है कि मैं आज अमुक अमुक मंत्र विद्या सिद्धा कर रहा हूँ, मेरा मंत्र विद्या सिद्ध हो, किसी भी प्रकार के विघ्न बाध रहे वह दूर हो। इस प्रकार से बोलकर आप लोग आशीर्वाद प्राप्त कर ले। उसके पश्चात में आप लोग माता हिंगलाज की पूजा पाठ करना है, माता बूढ़ी माता माता कामख्या का पूजा पाठ करना है, पूरे भाव भक्ति के साथ में उनको भी वही निवेदन करना है। और बंगला पत्ती में लौंग इलायची सुपारी आप लोग चढ़ा देंगे, और सभी देवताओं के नाम से आप लोग धूप से आहुति दे देंगे, और 5 अगरबत्ती जलाकर सामान्य पूजा पाठ करना है। और उसके पश्चात में जो आगे चलकर मंत्र विद्या बताऊंगा, डेली आप लोगों को 3 माला जाप करना है। रात के समय में तो आप लोगों को पूरे 21 दिनों तक
इसी प्रकार से पूजा पाठ करना पड़ेगा। और आप लोगों को 11 दिन में माता रानी ज्योत में दिखाई दे सकती है और 21वां दिन में साक्षात आकर विराजमान हो ही जाती है। और इस साधना काल के दौरान में अनुभव आप लोगों को अनेक अनेक प्रकार की होगी। तो आप लोग अपना रक्षा विधान करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, या तो पूरा बेधड़क होकर भी साधना को आप लोग कर सकते हैं। और 21वां दिन में प्रत्यक्ष रूप में माता रानी ज्योत में विराजमान हो ही जाती है। तो इसी प्रकार से आप लोग 21 दिन तक करेंगे। उसके पश्चात में आप लोग मात्र 3 बार मंत्र जाप करेंगे, माता रानी ज्योत में आकर विराजमान हो जाएगी। और आप लोग किसी भी प्रकार के मंत्र विद्या जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के भूत भविष्य वर्तमान काल के बारे में आप लोग पता लगा सकते हैं। गड़ा धन के बारे में आप लोग भी बहुत ही सरलता से पता लगा सकते हैं। आप लोग इस ज्योत के द्वारा पूरे ऑलराउंडर कार्य कर सकते हैं। बहुत ही सरलता से आप लोगों को किसी भी प्रकार के मंत्र विद्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं है, तो आप लोग माता रानी के द्वारा प्राप्त बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को पूरे 21 दिन तक करना है। और जब आप लोग मंत्र जाप करेंगे, उस समय आपका जो नजर रहेगा, आप लोगों को जो दीपक रहेगा उसके ज्योत में रखना है। आप लोगों को अपना नजर को रखना है। आप लोग दीपक को देखते रहे और मंत्र जाप करते रहे। इसी प्रकार से आप लोगों को जाप करना है। आप लोग बिना माला के भी आप लोग इस मंत्र को जाप कर सकते हैं, या तो आप लोग माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र विद्या को सर्वप्रथम कंठ याद कर ले। उसके पश्चात में आप लोग इस साधना को आरंभ करें और जन ही कल्याण के उद्देश्य से कार्य करें और दुरुपयोग के उद्देश्य से कार्य बिल्कुल ना ही करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो उसकी जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। और जग कल्याण के उद्देश्य से कार्य करेंगे तो माता रानी की कृपा दृष्टि आप लोगों के ऊपर हमेशा बनाए रखेगी। तो आप लोग जग कल्याण के उद्देश्य से ही कार्य करें। मंत्र इस प्रकार है। कारू नगर के कामख्या माई जोत बिठाओ हिंगुलाज माई, जो मैं पूछू सो माई बता, संत गुरु के बंदों पाओ। हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करे। हमसे कोई भी जानकारी तंत्र के विषय में पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ज्वाइन हो जाना।